दोस्तों आज है जेब्रॉनिक आइकॉनिक अल्ट्रा और आप इसका लुक देख सकते हो भाई, लुक्स में बेस्ट है और यहाँ पर आपको फुल मेटल बॉडी देखने को मिल रहा है और वो भी 1.78 इंच लार्ज एमोलेड डिस्प्ले के साथ और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी फीचर्स इसमें अवेलेबल है। साथ ही में कैलकुलेटर भी है, 2 गेम्स भी है और 2 मेन्यू स्टाइल का भी इस्तेमाल कर रखा है। और मॉनिटर देखोगे तो SpO2 मॉनिटर, हार्ट रेट मॉनिटर और ब्लड प्रेशर मॉनिटर इसमें अवेलेबल है। स्ट्रेस मॉनिटर नहीं है, होने से ज्यादा बेटर होता है और 100 स्पोर्ट्स मोड है। आज के दिन इसका प्राइस चल रहा है 3500 रुपीज। तो अपन लोग वही देखेंगे कि क्या ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है, क्या ये आपको लेना चाहिए इस प्राइस रेंज में। तो चलिए भी जल्दी से देख लेते हैं अनबॉक्सिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले एंड बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और तो ऐसा दिखता है अपने प्रोडक्ट का बॉक्स, ऊपर का प्लास्टिक हटा लेते हैं, बहुत बड़ा डब्बा है और ऊपर आपको जेब्रॉनिक का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है और यहीं पर ही अपने प्रोडक्ट को प्रिंट कर रखा है। नीचे आइकॉनिक अल्ट्रा अपने ब्रांडिंग को प्रिंट कर रखा है और बॉक्स के साइड में ब्रांड और प्रोडक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रिंट कर रखा है। तीसरी तरफ अपने की फीचर्स को प्रिंट कर रखा है और बॉक्स के पीछे की तरफ भी ब्रांडिंग और की फीचर्स ही है। तो चलिए भी जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये है अपना वॉच को साइड रखते हैं, देखते हैं अंदर और क्या है। तो ये है पेपर वर्क, सिर्फ एक ही पेपर वर्क इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। इसके ऊपर आपको एक बारकोड देखने को मिल रहा है जिसे स्कैन करके आप यूजर मैनुअल डाउनलोड कर सकते हो। और ये है मैग्नेटिक चार्जिंग केबल, लेंथ आप देख सकते हो छोटा सा है और क्वालिटी में देखा जाए तो बिलो एवरेज है। और अब ये क्लोज लुक वॉच की तरफ से जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको एकदम सपाट प्लेन डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। कर्व डिस्प्ले का इस्तेमाल नहीं कर रखा है इन्होंने। और आपको पता ही होगा इसके भी अलग ही फायदे हैं दोस्तों। आप इस वॉच में फुल बॉडी स्क्रीन गार्ड लगा सकते हो। कर्व डिस्प्ले में क्या होता है, साइड से हल्का सा खुला रहता है और इसका स्क्रीन लाइट को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। ये थोड़ा ब्लर होता तो ज्यादा बेटर होता। और वॉच का लेंथ है 450 मिलीमीटर, ब्रेथ है 390 मिलीमीटर और वॉच का थिकनेस है ओनली 10 mm, जो कि काफी ज्यादा स्लिम है क्योंकि इसमें आपको कर्व डिस्प्ले नहीं मिल रहा है, इसलिए स्लिम लग रहा है। और साइड में आप 2 बटन देख रहे हो, ये दोनों बटन आपको मेटल का अवेलेबल मिल जाएगा, लेकिन ये जो रोटेटिंग क्राउन है इसका ऊपर का बाउंड्री मेटल का है, अंदर का जो गोल सर्कल है ये आपको प्लास्टिक मिलेगा। और इन दोनों बटन के बीच में आप एक छोटा सा होल देख रहे हो, यहाँ पर फिट है इसका माइक। और आप जो ये मैट सिल्वर कलर का पूरा फ्रेम देख रहे हो, ये आपको पूरा मेटल देखने को मिल रहा है और डिटेलिंग एंड शार्पनेस भी काफी बढ़िया है, जिस वजह से बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लुक आपको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, लुक्स में बेस्ट है। और वॉच के पीछे के साइड आपको जेब्रॉनिक का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है और अपने सारे सेंसर और चार्जिंग पिन को यहीं पर ही फिट कर रखे इन्होंने। और वॉच के दूसरी तरफ आप एक कट देख रहे हो, यहाँ पर फिट है इसका स्पीकर। और स्ट्रैप देखे तो यहाँ पर आपको 23 mm का रिमूवेबल स्ट्रैप देखने को मिल रहा है। स्ट्रैप का क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़िया है, लुक्स में आप देख सकते हो भाई बेस्ट है और कंफर्ट में भी बेस्ट है। और ये टनल डिजाइन गर्मियों में पहनने के लिए बेस्ट है, इचिंग का प्रॉब्लम कम फेस करना पड़ेगा, काफी ज्यादा सॉफ्ट है, स्ट्रेचेबल है, कंफर्ट में बेस्ट है भाई। और बक्कल भी आपको पूरा मेटल का देखने को मिल रहा है और बक्कल के ऊपर कोई ब्रांडिंग नहीं दिया इन्होंने। और स्ट्रैप को खोलते कैसे, आपको ऐसा स्लाइड करना है, खींचने से आप राइट साइड स्लाइड करो, लेफ्ट साइड स्लाइड करो, स्ट्रैप निकल आएगा। और वॉच को ऑन करते हैं, यहाँ पर आपको 1.78 इंच का 268x448 पिक्सल का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, जिस वजह से भाई डिस्प्ले का क्वालिटी बेस्ट है। लेकिन इस वॉच में आपको ब्लेजल भी थोड़ा देखने को मिल रहा है, एकदम स्लिम ब्लेजल नहीं है, हल्का सा ब्लेजल आपको इस वॉच में देखने को मिल जाएगा। लेकिन कलर रिप्रोडक्शन बहुत बढ़िया है, एकदम ट्रू कलर रिप्रेजेंट कर रहा है और इमेज का शार्पनेस भी आप देख सकते हो भाई, बेस्ट है इस वॉच। और अभी क्लोज लुक वॉच के यूआई की तरफ, ऊपर आप जो एक क्राउन देख रहे हो ये है मेन्यू और होम का शॉर्टकट और यहीं से आप वॉच फेसेस को भी चेंज कर सकते हो और मेन्यू को भी अप डाउन कर सकते हो। और नीचे का बटन है स्क्रीन ऑन ऑफ का शॉर्टकट और आप स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग टच करके भी वॉच फेसेस चेंज कर सकते हो। आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो इनमें से आप सिर्फ 2 वॉच फेसेस अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, अपने पसंद का लगा सकते हो। एक है कस्टम वॉच फेसेस, दूसरा है क्लाउड वॉच फेसेस। वॉच फेसेस के फेस गैलरी में आप देख सकते हो इस वॉच में आपको बहुत ही ज्यादा कम वॉच फेसेस अवेलेबल मिल रहा है, बस इतने ही वॉच फेसेस अवेलेबल है जितना कि आपके सामने है। डेफिट में बहुत सारे वॉच फेसेस होते हैं लेकिन इस वॉच के लिए इतना ही अवेलेबल है। कस्टमाइजेशन देखे तो एडिट में जाके लास्ट ऑप्शन में आप वॉच के बैकग्राउंड में कोई भी इमेज लगा सकते हो जो भी आपका मन करे। और हाँ, लाइव वॉलपेपर इस वॉच में सपोर्ट नहीं करता है। इसके अलावा आप टाइम की पोजीशन को अप डाउन कर सकते हो और आप डेट, स्लीप, हार्ट रेट, स्टेप को ऐड कर सकते हो या आप रिमूव कर सकते हो और आप टाइम का कलर चेंज कर सकते हो। बस इतना ही कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। और ऊपर के साइड स्लाइड करने पर आपको यहाँ पे डेट और बैटरी का इन्फो अवेलेबल मिल रहा है और साइड में आप एक ब्लूटूथ का सिंबल देख रहे हो, इसका ये मतलब है कि वॉच आपके फोन के साथ कनेक्ट है नहीं। और साइड में वाइब्रेशन है, इसके नीचे फ्लैश है, इसके साइड में है मूवी मोड, इसे ऑन करने से ब्राइटनेस एकदम लो पे आ जाता है और वाइब्रेशन भी ऑफ हो जाता है। और इसके बगल में है ब्राइटनेस कंट्रोल। वेदर इन्फो आप देख सकते हो काफी बढ़िया है और साथ ही में अपकमिंग 7 डेज का वेदर इन्फो भी इसमें अवेलेबल है। और सेटिंग्स के अंदर देखें तो पहला ऑप्शन है डिस्प्ले के अंदर है ऑटो स्लीप। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 30 सेकंड्स और मिनिमम 5 सेकंड्स का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल रहा है। मेन्यू स्टाइल, तो यहाँ पर आपको 2 मेन्यू स्टाइल देखने को मिल रहा है। हनीकॉम आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है, काफी बढ़िया लग रहा है देखने में।
और लिस्ट आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है। लिस्ट भी काफी बढ़िया लग रहा है, इंफॉर्मेटिव है, नाम लिखा है, क्या फंक्शन है। फिर आता है ब्राइटनेस, वॉच फेसेस जो कि मैंने आपको पहले बताया। बैक आने के बाद फिर है कॉल अलर्ट्स और इसके मोड के अंदर आप ओनली वाइब्रेशन एंड रिंग या फिर आप म्यूट कर सकते हो। और इसके वाइब्रेशन के अंदर आपको 2 एडजस्टमेंट अवेलेबल मिल रहा है, लेकिन आप वाइब्रेशन को ऑफ नहीं कर सकते इस वॉच में। बैक आने के बाद फिर है लो पावर मोड, ये वही है बैटरी सेवर। इसके नीचे है थिएटर, फोन कॉल, आप यहाँ से कॉलिंग फीचर्स को ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके नीचे है BT रीसेट, ये कॉलिंग के ब्लूटूथ को रीसेट करने के लिए है। फिर है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, तो एनालॉग आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है और डिजिटल आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है। मैं फिलहाल ऑफ कर देता हूँ क्योंकि बैटरी बहुत खींचता है। और अगर आप इस वॉच में पासवर्ड सेट करते हो तो आप भाई टाइम भी नहीं देख सकते हो, पूरा ही लॉक हो जाता है, लेकिन कॉल और नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम रिसीव होता रहेगा। इसके नीचे आता है सिस्टम, जिसके अंदर है रिस्टार्ट, पावर ऑफ, रीसेट। फिर आता है अबाउट और होम में आने के बाद अगर आप राइट साइड स्लाइड करते हो तो फिर है ये है पेडोमीटर। नीचे स्लाइड करने पर आपको यहाँ पे पूरे दिन भर का स्टेप काउंट, कैलोरी बर्न और डिस्टेंस ट्रैक का इन्फो अवेलेबल मिल रहा है। इसके साइड में आता है स्लीप, फिर है हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, SpO2, फोन कॉल, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। फिर है वॉइस असिस्ट, वेदर, मेडिटेशन, स्टॉप वॉच, अलार्म। वॉच के हेल्प से आप सिर्फ अलार्म को ऑन ऑफ कर सकते हो। अलार्म सेट करने के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। शटर, ट्रेनिंग रिकॉर्ड, कैलकुलेटर, आप देख सकते हो कैलकुलेटर कुछ ऐसा दिखता है। फिर है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके बाद आता है काउंटडाउन, मैसेज। म्यूजिक प्लेयर वॉच का परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। वॉच के हेल्प से आप म्यूजिक को प्ले, पॉज, नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक कर सकते हो, लेकिन वॉल्यूम अप डाउन का फीचर्स इस वॉच में नहीं मिल रहा है, तो आउटडेटेड म्यूजिक प्लेयर है ये। और राइट साइड स्लाइड करने पर मैंने आपको जो भी ऑप्शन दिखा है, आप चाहो तो इन सारे ही ऑप्शन को रिमूव कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग अलाइन कर सकते हो कि आपको पहले कौन सा चाहिए, उसके बाद कौन सा चाहिए, तो ये फीचर्स बेस्ट लगा। और होम में आने के बाद अगर आप लेफ्ट साइड स्लाइड करते हो तो यहाँ पर आपको डेट, टाइम और वीक का इन्फो अवेलेबल मिल रहा है, साथ ही में वेदर इन्फो भी अवेलेबल है। और यहीं पर ही आप 6 आइकन्स देख रहे हो जो कि है इसके रिसेंट एक्टिविटीज। और नीचे के साइड स्लाइड करने पर आपको पूरे दिन भर का नोटिफिकेशन यहाँ पे रिसीव हो रहा है जो भी आपने ऑन कर रखा होगा। और इसके बटन को प्रेस करने पर थोड़ा और मेन्यू पॉपअप हो रहा है, जिसमें से पहला ऑप्शन है स्टेप, फोन, हार्ट रेट, स्लीप, SpO2, ब्लड प्रेशर, ट्रेनिंग रिकॉर्ड, ब्रीथ, वेदर, शटर, प्लेयर, अलार्म, स्टॉप वॉच, काउंटडाउन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, कैलकुलेटर, फ्लैश लाइट, ऐप, QR, गेम्स। तो इसमें आपको 2 गेम्स अवेलेबल मिल रहा है, वही कॉमन सा गेम्स है, आपने देखा ही होगा कभी ना कभी। फिर आता है सेटिंग्स वही है जो कि मैंने आपको पहले बताया। तो बस दोस्तों इतना ही था। वॉच का कॉलिंग फीचर देखें तो इसके ब्लूटूथ सेटिंग्स में आपको ऑडियो और कॉल का फीचर्स अवेलेबल मिल रहा है। तो भाई इस वॉच में ऑडियो का फीचर्स ऑन नहीं होता है, हमेशा ऑफ ही रहता है। आप ऑन करोगे ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, जिस वजह से आप इस वॉच में गाना नहीं सुन सकते। सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग के टाइम ही वॉच का स्पीकर एंड माइक काम करेगा। और वॉच के हेल्प से आप कॉल कट कर सकते हो, कॉल पिक कर सकते हो। और कॉलिंग के टाइम वॉच में वो रिंगटोन बजेगा जो कि आपने अपने फोन में लगा रखा होगा और बहुत ही ज्यादा धीरे बजता है। और आप रिंगटोन को बंद भी कर सकते हो, साथ ही में आप वाइब्रेशन को भी ऑन ऑफ कर सकते हो। कॉल पिक करने के बाद आप कॉल कट कर सकते हो, कॉल को म्यूट कर सकते हो। और अगर आप वॉच में बात करने में अनकंफर्टेबल हो तो आप कॉल को ट्रांसफर कर सकते हो अपने मोबाइल में। साथ ही में आप वॉल्यूम को भी अप डाउन कर सकते हो। और ये वॉच सोशल मीडिया के कॉल को भी प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करता है और कॉलर का नाम लिखा है। कॉलिंग फीचर्स को ऑफ करने के बाद भी कॉलिंग का नोटिफिकेशन ये वॉच आपको प्रोवाइड करता रहेगा और आप कॉल कट कर सकते हो, कॉल तब पिक नहीं कर सकते क्योंकि कॉलिंग फीचर्स ऑफ कर रखा है। कॉलिंग फीचर्स को ऑफ करने के बाद सोशल मीडिया के कॉल के नोटिफिकेशन को शो नहीं करता ये वॉच, बस कॉल खत्म होने के बाद मिस कॉल का नोटिफिकेशन दे देगा। और नोटिफिकेशन रिसीव होने पर वॉच एकदम परफेक्ट तरीके से काम करता है, डिस्प्ले भी ऑन हो जाता है और वॉच वाइब्रेट करता है। नोटिफिकेशन में कोई रिंगटोन नहीं है। और वॉच का कॉलिंग फीचर देखें तो यह है रीसेंट कॉल, जिसमें आपको डायल कॉल, रिसीव कॉल और साथ ही में डेट और टाइम का इन्फो भी अवेलेबल मिल रहा है। और आप चाहो तो यहाँ से भी डायल कॉल कर सकते हो। और डायल पैड आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है वॉच का। और कॉन्टेक्ट्स आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है, सिर्फ नाम शो होता है, नंबर शो नहीं होता। और आप इस वॉच में मोबाइल ऐप के हेल्प से टोटल 8 कॉन्टेक्ट्स ऐड कर सकते हो, इससे ऊपर का जगह नहीं है। और यहाँ से इजीली कॉल लग जाता है, कोई इशू नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो ये वॉच हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट कर रहा है। मैंने मल्टी लैंग्वेज के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, रिजल्ट आपके सामने है। नोटिफिकेशन देखें तो इस वॉच में आपको सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट का ही नोटिफिकेशन रिसीव हो रहा है। सोशल मीडिया के अलावा अनदर ऐप का नोटिफिकेशन फिलहाल इस वॉच में नहीं है। सो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैं भी हूँ कॉलिंग पे और अभी आप सुन सकते हो कि कॉलिंग के टाइम कैसा माइक एक्सपीरियंस आपको ये वॉच प्रोवाइड कर रहा है और आपको मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है या नहीं। और इसका माइक ना यहाँ पर है, सो आप मुंह के पास लेके ऐसे बात करोगे तभी आवाज को एकदम क्लियर तरीके से और लाउड तरीके से ग्रैब करेगा इसका माइक। और अभी आप सुन सकते हो कि अगर आप हाथों को दूर लेके जाते हो तो आप कैसा आवाज पकड़ेगा। आवाज को सही से नहीं पकड़ता, बहुत ज्यादा धीरे पकड़ता है। और अभी आप सुनो कि अगर आप टेबल पे हाथ रख के बात करोगे तब कैसा आवाज पकड़ेगा। मुंडी को नीचे झुका के कुछ भी लिखते पढ़ते वक्त या फिर कुछ रीडिंग करते वक्त वॉच का इस्तेमाल करोगे तब कैसा आवाज पकड़ेगा। तो बस दोस्तों इतना ही था। आप सुन के बताओ कि आपको कैसा लगा इसका माइक एक्सपीरियंस।
चलो दोस्तों, अभी आप सुन सकते हो कि कैसा है जेब्रॉनिक का स्पीकर परफॉर्मेंस और आपको मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है या नहीं। और इसमें आपको किसी भी तरह का कनेक्टिविटी इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। 5 मीटर के अंदर रहोगे तो बेस्ट कनेक्टिविटी आपको ये प्रोवाइड करेगा। 5 मीटर से दूर जाओगे तो कॉलिंग में हल्का सा लैग या फिर बग्स आपको फेस करना पड़ सकता है। और अगर आप रेंज के बाहर जाते हो तो वॉच फोन के साथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। रेंज में आओगे तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। सो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना कि कॉलिंग एक्सपीरियंस मुझे एवरेज लगा, बहुत ज्यादा बेस्ट नहीं बोल सकता क्योंकि माइक आवाज को बहुत ज्यादा धीरे ग्रैब कर रहा है। और स्पीकर का परफॉर्मेंस भी आपने सुना, ये भी एवरेज ही है। इंडोर यूज करने के लिए बेस्ट है, आउटसाइड यूज करने के लिए कुछ खास नहीं है। मोबाइल ऐप के होम में आपको पूरे दिन भर का हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। मोबाइल ऐप के सेकंड ऑप्शन में आप देख सकते हो कि वॉच आपके फोन के साथ कनेक्ट है नहीं और वॉच में चार्ज कितना है, और यहीं से आपको डिवाइस कनेक्ट कर लेना है, अपने वॉच को कनेक्ट कर लेना है। हेल्थ रिमाइंडर देखे तो इस वॉच में आपको सेडेंटी अलर्ट एंड ड्रिंकिंग वाटर रिमाइंडर का फीचर्स अवेलेबल मिल रहा है। वॉच में आप किसी भी फीचर्स को ऑन करो ऑफ करो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कंटिन्यूअस हार्ट रेट और हार्ट रेट वार्निंग को आपको गलती से भी ऑन नहीं रखना है क्योंकि भाई ये बैटरी बहुत ज्यादा चूसता है। फाइंड माई डिवाइस में ये म्यूजिक बजता है और वॉच वाइब्रेट करता है। और वॉच का राइज टू हैंड वेकअप हैंड गेस्चर देखा जाए तो सही से काम नहीं करता है। आप देख सकते हो भाई डिस्प्ले ऑन ही नहीं हो रहा है। हाथ उठा के घुमाओ, कैसे भी घुमाओ, डिस्प्ले ऑन नहीं हो रहा है। और रोटेटिंग हैंड गेस्चर का भी सेम हाल है भाई, ये भी सही से काम नहीं कर रहा है, ऑन नहीं हो रहा है। कभी कभी ऑन हो जाता है जब किस्मत साथ दे जाए, जैसे कि आपने देखा मेरा हुआ। तो भाई हैंड गेस्चर वॉच का बर्बाद है एकदम। और कितने नेट्स का पीक ब्राइटनेस इन्होंने कहीं पर शेयर तो नहीं किया है, तो आप देख सकते हो कि मैं सनलाइट में इस वॉच का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसका ब्राइटनेस का क्वालिटी काफी बढ़िया है। सनलाइट में आप इस वॉच का इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि भाई एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है और एमोलेड डिस्प्ले में आपको पता ही है कि डिस्प्ले का क्वालिटी बेस्ट होता है। और इसमें आपको IP67 का वाटर रेटिंग देखने को मिल रहा है जो कि आपको 1 मीटर वाटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। बोले तो आप स्विमिंग पूल, नदी, तालाब में इस वॉच का इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ नहीं होगा वॉच को, लेकिन 1 मीटर से गहरा नहीं जाना है। वाटर प्रेशर होता है, वॉच खराब हो सकता है। नॉर्मली आप शावर में, नहाते वक्त वॉच का इस्तेमाल करो, बारिश में वॉच का इस्तेमाल करो, कुछ नहीं होगा वॉच को। और साथ ही में इस वॉच के ऊपर ऑलिफोबिक कोटिंग भी इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है जिस वजह से धूल मट्टी गंदगी इजीली डिस्प्ले के ऊपर चिपकेगा नहीं। आप सूखे कपड़ों से पोंछो, साफ हो जाएगा। और इस फीचर्स के होने की वजह से हल्का सा स्क्रैच रेजिस्टेंस भी बन जाता है वॉच अपना। मिसिंग फीचर्स देखें तो इसमें आपको फाइंड माय फोन का फीचर्स नहीं मिल रहा है जिसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है आज के टाइम, और इसका हैंड गेस्चर भी सही से काम नहीं कर रहा है। इसलिए 3500 आपको इस वॉच के लिए स्पेंड नहीं करना है। 2500 या फिर 2800 तक मिले तो आप इसे ले सकते हो क्योंकि पूरा मेटल बॉडी है और एमोलेड डिस्प्ले है। और अभी एक एचआर मॉनिटर एक्यूरेसी भी देख लेते हैं। इस पे मैं 5 टेस्ट कर रहा हूँ और रिजल्ट आपके सामने है। जैसे कि आप देख सकते हो वॉच का एचआर मॉनिटर का एक्यूरेसी काफी बढ़िया है। वॉच का और ऑक्सीमीटर का दोनों का रेटिंग ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, बस 1-2 नंबर का अप डाउन है। तो आप इस पे 90% ट्रस्ट कर सकते हो। एकदम आंख बंद करके भरोसा मत करना, उसके लिए मेडिकल डिवाइसेस है। SpO2 ऑक्सीजन लेवल पे भी मैं 5 टेस्ट कर रहा हूँ और रिजल्ट आपके सामने है। आप खुद देखो, डिसाइड करो आपको कैसा लगा। और इस पे इन्होंने ब्लड प्रेशर दे तो रखा है लेकिन भाई ये काम नहीं करता, हमेशा नॉर्मल ही दिखाता है। अगर ब्लड प्रेशर हाई होगा, लो रहेगा, तब भी भाई नॉर्मल ही दिखाएगा। तो 1% भी भरोसा मत करना, ये पूरा मतलब फेक सही है। तो चलिए अभी एक स्टेप काउंट भी देख लेते हैं। 92 स्टेप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 114 steps. Once more. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 140 steps टोटल। अभी स्पोर्ट्स मोड का भी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो सब कुछ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 steps once more 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 45 steps ठीक ठीक ही है। सो जैसे कि आपने देखा स्टेप काउंट का एक्यूरेसी कुछ खास नहीं है जिस वजह से इंडोर में डिस्टेंस ट्रैक बहुत ही ज्यादा बर्बाद है। आउटसाइड थोड़ा बहुत एक्यूरेट दिखाता है क्योंकि गूगल मैप की हेल्प से ट्रैक करता है डिस्टेंस, और सिर्फ चलते भागते वक्त ही ट्रैक करता है, नॉर्मल बाइक राइडिंग के टाइम ट्रैक नहीं करता। और कैलोरी बर्न के ऊपर आप 80% ट्रस्ट कर सकते हो, कैलोरी बर्न ठीक ठीक है। और स्लीप एक्यूरेसी इसका भी सारे वॉच की तरह ही है, 5 घंटे के ऊपर के स्लीप को कैलकुलेट करता है, कभी 1 घंटा कभी 2 घंटा ऐसा कैलकुलेट करता है, एकदम परफेक्ट नहीं है। बैटरी बैकअप देखे तो इसमें है 260 mAh का बैटरी जो कि मुझे कॉलिंग के साथ 2 डेज का बैटरी
बैटरी बैकअप प्रोवाइड किया। मैं दिन में अप्रॉक्स 30 to 40 मिनट कॉलिंग के लिए इस वॉच का इस्तेमाल कर रहा था और दिन रात वॉच मेरे फोन के साथ था कनेक्ट, और मैंने सारे ही अलर्ट्स एंड रिमाइंडर को भी ऑफ कर रखा था। तो 2 डेज का बैटरी बैकअप काफी बढ़िया लगा और ओनली नोटिफिकेशन के साथ अप्रॉक्स 4-5 डे का बैटरी बैकअप इजीली आपको ये वॉच प्रोवाइड कर देगा। और इसका चार्जिंग टाइम है अप्रॉक्स 2 आवर्स 10 वाट चार्जर से। और मेरी भी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप 10 वाट चार्जर का ही इस्तेमाल करें, उससे इसका बैटरी रहेगा सेफ और लॉन्ग चलेगा। फास्ट चार्जिंग का इस्तेमाल मत करना, ओवरहीट की वजह से बैटरी का लाइफ धीरे धीरे कम होता रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में।